नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पावन आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी या आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में एक बहुत विशेष बात यह है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी तिथि, लेकिन रंग भरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भी बहुत विशेष होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन मतलब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार विवाह के बाद काशी नगरी में लेकर आए थे और तब उनके भक्तों ने रंग और अबीर से उनका स्वागत किया था, और इस वजह से इस एकादशी को आमल की एकादशी के साथ रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और काशी नगरी में इसी दिन से मतलब रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का प्रारंभ हो जाता है और पूरे 6 दिनों तक होली का उत्सव चलता है। तो फाल्गुन मास की आमल की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आमल की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी कब है। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको आंवला एकादशी व्रत कब रखना है, 9 मार्च या फिर 10 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 आंवला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि। फिर उसके बाद जानेंगे कि एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त और उसके पारण का समय, और पारण किस ओर कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि आप 9 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो एक दिन पहले आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। जैसे जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, साग, टमाटर और मूली, बैंगन, गाजर इत्यादि चीजें दशमी तिथि के दिन सेवन नहीं करनी चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप सूर्यास्त होने के बाद दशमी तिथि के दिन कुछ खाना चाहते हैं, तो आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध इत्यादि चीजें ले सकते हैं। अन्न और नमक का सेवन दशमी तिथि के दिन उन्हें नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यह दशमी तिथि के नियम होते हैं
और जैसे कि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब सूर्योदय होने से बहुत पहले उठ जाते हैं, ताकि सही समय पर स्नान इत्यादि करके और पूजा आराधना हम भगवान श्री हरि विष्णु की कर पाए, सूर्य देव को जल दे पाए, और जो भी हमें पूजा करनी होती है, मंत्र जप करना होता है, जितनी जल्दी कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का विधान बताया गया है, जैसे कि पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन देखिए, यह सब के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में जब हम स्नान करते हैं तो अपने स्नान के जल में पहले गंगा जल मिलाकर और फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भरकर उसे जल से स्नान करते हैं। इस प्रकार से आप अगर स्नान करते हैं तो पवित्र नदी में स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अब देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तब सूर्यदेव दिखाई नहीं देते, तो क्या हम उन्हें जल दे सकते हैं? जी हाँ, जब भगवान सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं उस समय भी भगवान सूर्यदेव का अपने मन में ध्यान करके आप उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए और उसके बाद जब सूर्य देव उदित हो जाते हैं तो उन्हें देखकर उनके दर्शन करके भी जल दे सकते हैं। दोनों ही तरह से जल दिया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहे तो भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु को मां लक्ष्मी को विराजित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले पूजा में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हम व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। चाहे तो आप मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करके और संकल्प लीजिए कि आज आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका व्रत निर्विरोध पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप यह व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, जैसे कि जो कि विग्रह आपके पास है। भगवान श्री कृष्ण का चाहे शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी या कोई भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का हो तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से या फिर केसर मिश्री दूध से या शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, उसी से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तु, उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प अर्पित करें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा में यज्ञोपवीत अवश्य अर्पित किया जाता है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हर बार हमें यज्ञोपवीत खरीदना चाहिए, तो देखिए, यज्ञोपवीत अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो जो यज्ञोपवीत आपने पिछली बार पूजा में प्रयोग किया था उसी पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देकर फिर से आप उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को धारण करवा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी यज्ञोपवीत ना हो तो ऐसे में जो कच्चा धागा होता है कलावा, आप उसमें से भी तोड़कर और यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए, यज्ञोपवीत का स्वरूप मानते हुए कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि आज पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास 5 प्रकार के फल हो
या जो भी ऋतु फल हो तो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो मखाने की खीर बनाकर भी भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर दूध से बनी हुई जो मिठाइयां होती हैं वह भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हों, यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, भगवान को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए पहले से तोड़कर तुलसी के पत्ते रखें और पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते सूखे भी हों तभी उनका प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी ना हो, आपके पास तो तुलसी की तो डंडी होती है। जैसे तुलसी सूख गई है, उनकी डंडी आपके पास पड़ी है तो उसका भी प्रयोग में विष्णु की पूजा में आप कर सकते हैं। या फिर तुलसी की माला अगर आपके पास है तो वह भी भगवान श्री कृष्ण के पास अगर आप रख देते हैं तो उसके बाद जो भोग आप लगाते हैं वह भगवान स्वीकार करते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान हमें पूजा में रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्वरूप में तुलसी हो, और जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं दिन में वह फलाहार कर सकते हैं। कोई भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। कॉफी नहीं पीना चाहिए, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जल आहार के द्वारा आप अपना व्रत रख सकते हैं। और दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। रात्रि में अगर संभव हो तो जागरण करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। आज के दिन पूजा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः या फिर किसी भी मंत्र का जप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता में जो महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इसके अलावा भी जो भी मंत्र जपना चाहते हैं वह सभी मंत्र आप जप सकते हैं। चाहे तो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या फिर कोई भी और मंत्र, कोई भी और स्तोत्र आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, यह एकादशी रंग भरी एकादशी है, आमल की एकादशी है। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के अलावा आपको आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आसपास अगर कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी आप दूध अर्पित कर सकते हैं और शाम को दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो। आपके घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो तो आज के दिन वहां दीप दान करना और वृक्षों में थोड़ा सा दूध अर्पित करना, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना जरूर कीजिए। पास में कहीं भी शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए या फिर कच्चे दूध से अभिषेक कर लीजिए। और बिल्व पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद अबीर और गुलाल भी अवश्य अर्पित कीजिए। और आप थोड़ी सी भस्म भी हमें भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या महिलाएं शिवलिंग पर भस्म अर्पित कर सकती हैं? जी हां, कर सकती हैं। महिलाएं भगवान शिव की विधि विधान से कोई वस्तु अर्पित करके पूजा आराधना कर सकती है। आप लोग मन में इतना बेवजह संशय मत किया कीजिए। और हाँ, जैसे कि आज तुलसी में आप जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाम को दीपदान तुलसी के पास अवश्य करना चाहिए।
आज तुलसी के पास बैठकर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी की पूजा से तो विशेष रूप से तुलसी की आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप अगर आप तुलसी की माला से करते हैं तो इसका फल भी आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विधि विधान से आप पूजा आराधना कीजिए। द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत का पारण करना होता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, उसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। हरिवासर के समय व्रत का पारण भूल से भी ना करें। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अपना व्रत खोलने से पहले द्वादशी तिथि के दिन पहले हमें दान निकालना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए। जो भी आप दान करना चाहते हैं, अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो भी चीजें आप दान करना चाहते हैं, सभी चीजें निकाल कर रख दीजिए। उसमें आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए और अगर आसपास ब्राह्मण हो तो आपने भोजन करने से पहले आप दान कर सकते हैं और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। और अगर ऐसा संभव न हो तो स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर दीजिए दान की सामग्री निकालने के बाद। और हाँ, दाल की सामग्री फिर दिन में किसी भी समय भिजवा सकते हैं, लेकिन संध्या होने से पहले दान हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए। दान की सामग्री अब हम एक बार निकाल देते हैं तो उसके बाद बहुत समय तक घर में उसे नहीं रखना चाहिए। इससे बड़ा भारी दोष लगता है, तो सही समय पर दान दीजिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी पुजारी को दान कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तब उस परिस्थिति में आप किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। तो 10 मार्च 2025 सोमवार को आमल की एकादशी है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश आमल की एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं तो भी विधि विधान से पूजा आराधना जरूर कीजिए। हाँ, आज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल नहीं खाइए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज मत खाइए और सात्विक भोजन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कीजिए तो आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने से और विशेषकर आमलकी एकादशी का अगर आप नियम पूर्वक बिना व्रत किए भी पालन कर लेते हैं तब भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं आप इस नियम का पालन जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं कब है रंगभरी आंवला एकादशी, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। इस बार आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में यह कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। आइए जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा
तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:07 से 5:05 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:44 पर सूर्यास्त, शाम 6:30 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा। सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा। और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा। सुबह 6:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आम्ल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा। 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में ध्यान रखिएगा। 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप सभी समय पर सुन सकें और पुण्य के भागीदार बन सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।